सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। वैदिक जीवन पद्धति के माध्यम से निरंतर हम वेद मंत्रों का जो आशय है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और इस ज्ञान गंगा में, ज्ञान तरंग में अपने को बहुत ही आनंद के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आनंद की हिलोरें हम अपने हृदय में अनुभव करें तथा इस प्रकार से वेद के पढ़ने और पढ़ाने की बात, वेद के सुनने और सुनाने की बात जो महर्षि देव दयानंद जी ने की है, तो कोई पढ़ नहीं पाता है तो कम से कम सुन और सुना ले। तो जो सुनना और सुनाना ये सौभाग्य की बात है। उससे भी बड़े सौभाग्य की बात यह है कि पढ़ने और पढ़ाने का सामर्थ्य मिल जाए। सबसे बड़े महत्व सौभाग्य की बात यह होगी कि हम जो पढ़ें पढ़ाएं, जो सुने सुनाएं, उसको आचरण में लाएं, उसको जीने लग जाएं। ये उससे बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम निरंतर जब ऐसे शब्दों को, ऐसे वेद मंत्रों को सुनते हैं तो उसके गहरे संस्कार हमारे अंदर पड़ते हैं। भले ही तत्काल वो जब बात समझ में ना आए, लेकिन सुनने का संस्कार तो बनता ही है। और ऐसा संस्कार हमारे जीवन का और इस जगत का परिष्कार करें, जो दुष्ट आचरण है उसका बहिष्कार करें, तो जीवन बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो जाता है। पिछली कक्षा में हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 86वें सूक्त के मंत्रों में से हमने स्वाध्याय किया था दूसरे मंत्र का, और बहुत ही सुंदर मंत्र इसमें हैं। चौथे मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही कि स्तवन व आनंद अस्य वीरस्य बर्हिषि सुतः सोमो दिविष्टसु उक्थम मदश्च शस्यते। कहा कि अस्य वीरस्य, प्राण साधना के द्वारा वीर बने हुए इस पुरुष के बर्हिषि यज्ञों में होने वाले तथा दिविष्टसु, ज्ञान की ऐषणाओं से जो युक्त है, ज्ञान ऐषणाओं में, ज्ञान प्राप्ति की कामनाओं में, सोमः सुतः, सोम का संपादन होता है। तब मनुष्य कर्मेंद्रियों से यज्ञादि उत्तम कर्म करने लग जाता है अथवा उसमें निरत रहता है, उत्तम उत्तम कर्मों को करने में अपना सौभाग्य समझता है। ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्ति की कामना वाला बना रहता है तथा वह वासनाओं का शिकार नहीं होता है। प्राण साधना करने से, योग प्राणायाम अष्टांग योग का पालन करने से सबसे बड़ी बात यह होती है कि व्यक्ति अत्यधिक जागरूक हो जाता है, उसको दूरदृष्टि मिल जाती है। जहां एक सामान्य व्यक्ति नहीं विचार कर सकता है, नहीं सोच सकता है, वहां उसकी सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है। ये बिल्कुल श्रुति इसका प्रमाण है। जो प्राण साधना करेगा वो आगे आने वाले खतरे को पहले ही समझ जाता है, यहां पर खतरा है। अपवाद की बात नहीं हम करते हैं, परंतु इतना उसका विवेक जागृत हो जाता है तो दुर्घटनाएं उसके साथ घटती नहीं और वह ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करता है, ज्ञानेंद्रियों को ठीक राह में लगाता है,
कर्मेंद्रियों को ठीक राह में लगाता है। इस प्रकार से वासनाएं उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाती, आक्रमण नहीं कर पाती हैं, उसको आक्रांत नहीं कर पाती हैं और सोम का संपादन होता है। वासना से वह बच जाता है, क्योंकि योग क्या है, प्राण साधना क्या है, उपासना है। योग, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं, योग क्या है, रोगियों के लिए औषधि है और योगियों के लिए क्या है, समाधि का साधन है। योगियों के लिए साधन है, समाधि का साधन है, ध्यान का साधन है, और रोगियों के लिए अपनी शारीरिक और मानसिक समस्याओं का वो साधन बना है, समाधान है उसमें। योगा समाधि, समाधि और समाधानम। तो इस दृष्टि से वासनाओं से बचने से हम क्या होते हैं, सोम के रक्षण करने वाले बन जाते हैं। हमेशा स्मरण रखना चाहिए, यदि हमारे अंदर कुविचार आते हैं, गलत विचार आते हैं, किसी रूप को देख करके, किसी रंग को देख करके, किसी भी प्रकार से यदि मन हमारा डामाडोल होता है, तो कभी हम सच्चे साधक बन नहीं सकते। सच्चे साधक बनने की एक शर्त है कि अपने को नियंत्रित रखना पड़ेगा और वासनाओं से बचना पड़ेगा। जहां जहां वासना है वहां वहां वीर की रक्षा कोई कर नहीं सकता, ब्रह्मचर्य की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसलिए हमारे ऋषियों ने और वेद के हजारों हजार मंत्र इस पर उपदेश करते हैं, संदेश देते हैं कि सोम की रक्षा करो। सोम की रक्षा के लिए वासना से अपने आप को ऊपर उठाओ। वासना से कैसे ऊपर उठेंगे, योग साधना करो, प्राण साधना करो। जैसे हम अग्नि में धातु को जलाते हैं, सोना चांदी को शुद्ध करते हैं, कुंदन बनाते हैं सोने को, अन्य धातुओं को शुद्ध कर देते हैं, उसी प्रकार से हम प्राण अग्नि में अपने आप को तपाएं, अपने आप को कुंदन बनाएं, अपने आप को जो है परिष्कृत बनाएं। इसलिए वासनाओं से बचने का एक ही उपाय है कि अपने जीवन में योग साधना को अपनाएं। सोम का रक्षण होने पर वीर पुरुष जीवन में उक्थम श्रोत्र प्रभु स्तवन करता हुआ चलता है, मदह आनंद का अनुभव होता है। इस वीर के जीवन की दो बातें विशेष हैं, शस्यते प्रशंसनीय होती हैं, प्रभु स्तवन व आनंदमय जीवन। इसके जीवन को स्तुत्य बनाने वाले होते हैं। वीर पुरुष कर्मेंद्रियों को यज्ञों में और ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान प्राप्ति में लगाता है। इस प्रकार से सोम का रक्षण करता हुआ स्तवन व आनंदमय मन से जीवन को प्रशस्त करता हुआ आगे बढ़ता जाता है और अपने जीवन को बहुत सुंदर बना लेता है। और अगली बात क्या कही, मैं 7वें मंत्र को आपके समक्ष रख रहा हूं। 7वें मंत्र में बहुत सरल मंत्र है, इसको आप स्मरण भी कर लीजिए। मैं लिख देता हूं, ओम सुभगः सा प्रयज्यवो सा प्रयज्यवो मरुतो अस्तु मर्त्यः
यस्य प्रयांसी परशथ। यस्य प्रयांसी परशथ। ओम सुभगः सा प्रयज्यवो मरुतो अस्तु मर्त्यः यस्य प्रयांसी परशथ। ओम सुभगः सा प्रयज्यवो मरुतो अस्तु मर्त्यः यस्य प्रयांसी परशथ। ओम सुभगः सा प्रयज्यवो मरुतो अस्तु मर्त्यः यस्य प्रयांसी परशथ। मंत्र का भावार्थ समझेंगे। कहा है कि हे मरुत, प्राणो आप प्रयज्यव प्रकर्षेण यस्त्यवाह संगतिकरण के योग्य हो। हमें प्राण साधना से अपना अविच्छिन्न संबंध स्थापित करना चाहिए। एवं हे प्रयज्जु प्राणो सा मर्त्य हुआ मनुष्य सुभगा अस्तु अत्यंत सौभाग्यशाली है। यस्य जिसके प्रयांसी अन्नों को परशथा आप स्वीकार करते हो। प्राणापान समायुक्त ही वैश्वानर अग्नि चतुर्विध अन्न का पाचन करती है। अन्न के ठीक पाचन होने से स्वास्थ्य और सौंदर्य हमारा बढ़ता है। अन्न का जब पाचन नहीं होता है तो स्वास्थ्य हमारा गिर जाता है, सौंदर्य भी गिर जाता है। व्यक्ति सौंदर्यता से युक्त नहीं होता, मुरझाया मुरझाया चेहरा होता है, चेहरे पर तेज नहीं होता है, नूर नहीं होता है, नूर उससे दूर हो जाता है। इसलिए कहा है कि जब हम प्राण साधना को साधते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो यह प्राण जो सबका देव है, यह हमारे जठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है। जठराग्नि को प्रदीप्त करने से भूख हमको खूब लगती है, और जितना भूख लगेगी इसका मतलब ये नहीं कि इतनी भूख लग जाए कि आप खाते ही रहें। कुछ लोगों को भूख ये बीमारी भी हो जाती है, जितना खा जाते हैं वो सब हजम हो जाता, तुरंत भस्मक रोग हो जाता है। भस्मक रोग 2-2, 3-3 लोगों की खुराक खा गए और शरीर वैसा का वैसा। तो ऐसा रोगी व्यक्ति नहीं, अर्थात जितना वो खा सकता है, जितना उसके लिए आवश्यक है वो खाए और शरीर में वो लगे, ठीक ठीक परिपाक हो उसका। लोग खाते भी नहीं हैं और कोई इतना खाते हैं पचा भी नहीं पाते हैं, तो पेट के रोग अक्सर लोगों को होते हैं। इसलिए जो प्राण का साधक है, प्राण विद्या को जानता है, उसमें पारंगत है, वह उसका पाचन तंत्र बिल्कुल ठीक रहता है। और जिसका पाचन तंत्र ठीक है तो पेट दुरुस्त, शरीर तंदुरुस्त, तेजस्विता उसके चेहरे पर आ जाती है, सौंदर्य प्राप्त होता है। यह सौंदर्य मनुष्य को सुभग बनाता है, सौभाग्य से युक्त कर देता है। प्राण साधना सब उन्नतियों का व सौभाग्यों का मूल है। अतः प्राण प्रयज्जु अत्यंत संगतिकरण के योग्य है और इसकी साधना प्रारंभिक जीवन में ही आरंभ हो जानी चाहिए।
अर्थात बाल्यकाल से ही बच्चों को, संतानों को योग की विद्या हमको बतानी चाहिए। अब उसके लिए सबसे पहले माता पिता को करना चाहिए। माता पिता नहीं करेंगे, बच्चों से करा नहीं सकते, क्योंकि बच्चे उसी का अनुकरण करते हैं जो कार्य वो अपनी आंखों के सामने देखते हैं। आज की स्थिति में परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, उनके घरों में आस्था के माध्यम से देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी अनुलोम विलोम करते हैं, ऐसे शीर्षासन करते हैं, ऐसे आसनों का अभ्यास करते हैं। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में यह है कि जो सामने बच्चा देखता है उसी को वो करता है। नहीं देखेगा, आप कितना भी कहते रहो, करेगा नहीं। तो बाल्यकाल से ही आप अपने जीवन को संभालने का प्रयास करें तो हमको युवावस्था तक अथवा वृद्धावस्था तक पहुंचने पर भी कोई परेशानी नहीं होती है। यह अत्यंत महनीय है, अत्यंत ग्रहण करने की योग्य है। इसलिए यहाँ पर कहा कि प्राण साधना से भूख ठीक लगती है। कहते हैं कि अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। क्या कहा? अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। अगर व्यक्ति को ठीक ठीक भूख लगती तो समझो इसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा, और वो आदि जो पूरे सारे कोई रोग ही नहीं होगा। रोगी व्यक्ति को भूख नहीं लगेगी, चाहे पेट के रोग हो, चाहे अन्य शरीर के अन्य रोग हो, बुखार हो, कोई भी दीर्घकाल का ज्वर है, आंत्र ज्वर है, किडनी में समस्या है, लीवर में समस्या है। प्राण साधना के साथ यदि हम इसको साध लेते हैं तो हमारा जो पाचन तंत्र है वो ठीक होगा। और इस प्राण साधना से पाचन तंत्र तो ठीक रहता ही रहता है, ये मनोमस्तिष्क तंत्र भी ठीक रहता है, क्योंकि हम भोजन तो पचा लेते हैं लेकिन बातों को नहीं पचा पाते। उसने मुझको ये कह दिया, कैसे कह दिया, उसने उस दिन ऐसा कहा था, उसने ऐसा बोला था, क्यों बोला था, क्यों कहा था, ये हमारे अंदर संघर्ष बहुत तेजी से चलता रहता है। हम बातों को भी पचाने का सामर्थ्य रख जाते हैं, भोजन को भी पचाने का सामर्थ्य रख जाते हैं जब प्राण साधना करते हैं। और इसलिए बहुत अनिवार्य है हमको, यदि ठीक ठीक जीवन को स्वस्थ रखना है तो अन्न का ठीक पचन हमें हमारे अंदर होना चाहिए। स्वास्थ्य का और सौंदर्य का ध्यान रखते हुए योग साधना करेंगे तो सौभाग्य से हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। सौभाग्य यही है, भग ऐश्वर्य, भग ऐश्वर्य अर्थात वाणी का सौभाग्य, अपने अच्छे कर्मों का सौभाग्य, शरीर के आरोग्य का सौभाग्य, हम अच्छे अच्छे कर्मों को करने वाले बने, इसका सौभाग्य। सबके जीवन में सेवा मिले उचित, उनको ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जो भी सेवा जिनको मिलती है, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा हो, चाहे सिंहासन पर बैठने की सेवा हो, जो भी जिसको जिस समय सेवा मिली उसको वैसा उसको सौभाग्य समझना चाहिए। अगर किसी के मन में आए कि नहीं मैं गेट पर क्यों खड़ा हूँ, ये कोई मेरा सौभाग्य है, ये तो दुर्भाग्य कि गेट पर खड़ा होना पड़ता, नहीं। संसार में अपने अपने कार्यों की महत्ता को हमको समझना चाहिए। छोटी छोटी व्यवस्थाओं से बड़ी व्यवस्थाएं चलती हैं, इसलिए यह सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त होता है जो जीवन में योगमय, आध्यात्मय, शांतिमय, संयममय जीवन को जीते हैं। तो इस मंत्र के अनुसार स्वास्थ्य का, सौंदर्य का हम ध्यान रखें। इसमें एक बात और हमको स्मरण रखनी चाहिए कि जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो तन और मन और वतन तीनों के स्वास्थ्य की बात हमारे लिए ग्राह्य होनी चाहिए, क्योंकि यदि शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ नहीं तो हम उसको स्वस्थ नहीं कह सकते।
मन स्वस्थ है, शरीर स्वस्थ है, दोनों में संतुलन है तो उसको स्वस्थ कहेंगे। और उसके साथ साथ जो स्थान है जहां पर हमारा वास है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। मन तो मेरा स्वस्थ है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन पास वाला जो परिवेश है, जो वातावरण है, वो मुझको स्वस्थ नहीं रहने देता। तो इस दृष्टि से हमारे अंदर का ये भाव सदा सर्वदा जागृत रहे और सौभाग्य से हम युक्त हो जाएं, कल्याणकारी कर्मों से युक्त हो जाएं। ये कल्याण का जो मार्ग है ना, ये सौभाग्य का मार्ग है। इसको पाकर के ही व्यक्ति अपने जीवन में जो चाहता है वो पा जाता है। आज का सौभाग्य कल का मेरा भाग्य बनेगा, कल का वो प्रारब्ध बनेगा। इसलिए इसमें हमको पूरा ध्यान दे करके कार्य करना चाहिए। और 8वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है, सत्यवादी मेधावी शशमानस्य वानरः स्वेदस्य सत्य शवसः विदा कामयस्य वेनतः। हे नर, उन्नति पथ पर चलने वाले मरुतों, आप कामस्य विदा इच्छा को लंभ्यत प्राप्त कराते हो, पूर्ण करते हो। किसकी? जो शशमानस से, शश जो स्फूर्ति से कार्य करने वाला है, जिसमें नाम मात्र का भी आलस्य नहीं है, वो भी प्राण साधना से ही संभव हो सकता है। अत्यंत श्रमशील जो व्यक्ति है तो उसके अंदर स्फूर्ति, उसके अंदर साहस, उसके अंदर उत्साह का आधान किससे होता है? प्राण शक्ति से होता है। तो सत्य शवसः, सत्य के बल वाला है, जो सत्य के द्वारा अपने मन को सदा शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है। वेनतः, जो विचारशील मेधावी स्तुति की प्रवृत्ति वाला है। वस्तुतः प्राण साधना के द्वारा ही हम में वे गुण उत्पन्न होते हैं जो कि शशमानस्य स्वेदस्य सत्यवसः तथा वेनतः शब्दों को जो है सूचित किया जाता है, जिससे प्राण साधना में हमारी गति, हमारी प्रगति, हमारे जीवन की गति और प्रगति बन जाती है। इस प्रकार से हम सदा सर्वदा इस ज्योतिमय जीवन को जीने के लिए, रक्षा से परिपूर्ण जीवन को जीने के लिए, अपने भय को, अपने संकोच को, अपने प्रमाद को, अपने जो भी हमारे सामने हमारे अकल्याण के लिए हैं, उन सबको हटाते हुए जीवन को योग से जोड़ करके, योग में चलाते हुए अपने जीवन को जिएंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। और परमात्मा का स्मरण करते जाएं। 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू, और करना छोड़ दे सब काम तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। साथ ही कर यम नियम की साधना, साथ ही कर यम नियम की साधना, दुर्व्यसनों को त्याग कर आराधना, दुर्व्यसनों को त्याग कर आराधना, शुद्ध मन से कर ओम आलाप तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। त्याग दुर्जनता तथा कुविचार तू, और अपना ले सदा सुविचार तू, मार्ग कर शुभ ग्रहण अपने आप तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। बात अंतर आत्मा की मान कर, पाप की और पुण्य की पहचान कर, तो न
कर पाएगा पश्चाताप तू, और करना छोड़ दे सब काम तू। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित, सारे संसार में सारे कर्तव्यों को करने से पहले हमको अपने तन और मन की आरोग्यता का ध्यान रख करके उसके अनुष्ठान में लग जाना चाहिए। यदि हमारा तन और मन स्वस्थ है तो संसार में हमको धन भी मिलेगा, हमको सम्मान भी मिलेगा, मान भी मिलेगा, हमको सगे संबंधी सबका प्यार मिलेगा, सबका दुलार मिलेगा। लेकिन यदि मैं बीमार हो गया, कितने काल तक लोग मेरी सेवा करेंगे? इसलिए अपने जीवन में योग को अपना करके सारे रोगों को दूर करके जीवन का सदुपयोग करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।